हम लोगों ने श्लोक नंबर 4, 5 और 6 का विचार किया था। उसका एक बार हम लोग स्मरण कर लें, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। 4 नंबर श्लोक में भगवान ने 2 बातें बताई थी। कर्मों का आरंभ न कर देने मात्र से किसी को परमात्मा की प्राप्ति आज तक हुई नहीं और भविष्य में कभी होगी नहीं। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते। परमात्मा को छोड़ करके सब कुछ कर्म स्वरूप ही है, इसलिए परमात्मा का एक दूसरा नाम है नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य माने जहां पर कर्मों का संपूर्णतया अभाव है। परमात्मा का स्वरूप ऐसा है जहां पर कर्म नहीं है, इसलिए परमात्मा का एक नाम रख दिया नैष्कर्म्य। तो उस परमात्मा को कर्मों का आरंभ किए बिना या आरंभ न कर देने मात्र से किसी को परमात्मा मिलने वाला नहीं है। हम बहुत बार कर्मों को बाधा समझ करके ये समझते हैं कि हम कर्म करेंगे ही नहीं तो शायद परमात्मा के पास जल्दी पहुंचेंगे, परंतु ये समझ उल्टी है, ये समझ गलत है। और कभी कभी कर्म हम आरंभ तो कर देते हैं, परंतु फिर समझते हैं कि जब कर्म त्याग कर देंगे तो त्याग करने से परमात्मा मिल जाएंगे। तो उस बात को भी भगवान ने दूसरे लाइन में क्लियर कर दिया, न स संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मों का त्याग कर देने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तीसरी बात बताई कि ये बात संभव ही नहीं है कि आप कर्मों का सर्वथा त्याग कर दें। प्रकृति ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि सर्वथा कर्मों का त्याग करना संभव ही नहीं है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। और चौथी बात बताई, ऐसा इसलिए है कार्यते यवस कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणै। प्रकृति ने ये सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि वो निरंतर प्राणियों से कर्म कुछ न कुछ, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, वो कर्मों को कराती रहती है। इसलिए कर्मों का सर्वथा त्याग संभव नहीं है। इतना होने पर भी यदि कोई जबरदस्ती कर्मों का त्याग करता है बिना समझे, तो भगवान की भाषा में वो विमूढ़ात्मा है अर्थात महामूर्ख है, और मिथ्याचारी है अर्थात दंभी है और कपटी है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक बड़ी विशेष परिस्थिति पैदा हो गई। वासनाएं सारी बाकी है, भोग उसको सब चाहिए, परंतु करना कुछ नहीं चाहता है। ऐसे आदमी कभी सुखी नहीं हो सकते। ये बात 6 नंबर श्लोक में बताई। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मों का त्याग कर दिया, कर्मेंद्रियों को रोक दिया उसने, जबरदस्ती बंद कर दिया, कुछ नहीं करेंगे हम। यास्ते मनसा स्मरण, परंतु मन के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। मन में सारी वासनाएं बैठी हुई और मन से हर चीज को चाहता है, ये भी मिले, वो भी मिले, वो भी मिले। और किसको चाहता है? मन से तो परमात्मा को भी चाहा जा सकता है। यदि इंद्रियां बंद कर दी और मन को परमात्मा में लगा दिया तब तो काम बन जाएगा, परंतु इंद्रियों को बंद करके वो परमात्मा को नहीं चाहता है, चाहता है इंद्रिया अर्थान। इंद्रियों के जो भोग्य पदार्थ है उसको चाहता है और काम करना नहीं चाहता है। तो वो महामूर्ख है और दंभी है, कपटी है, ठगी है। अब 7 नंबर श्लोक में एक अच्छी बात भगवान बता रहे, विशेष करके 7 नंबर और 8 नंबर श्लोक में कर्म करना कैसे है, कर्म करने का असली तरीका क्या है, किस ढंग से आप कर्म करें। देखो, कर्म करने में 2 ही चीजों की मुख्य भूमिका है, कर्म इंद्रियों की और मन की। मन से आप डिजाइन करते हैं कर्म को,
और जो डिजाइन आपने अपने मन में तैयार किया है, उस डिजाइन को आप कर्म इंद्रियों से फिर उस डिजाइन को आप पूरा करते हैं। तो दो मुख्य एलिमेंट है कर्मों का संपादन करने में, मन और कर्म इंद्रिया। तो 6 नंबर श्लोक वाले ने भी नहीं 6 नंबर श्लोक वाले ने भी दोनों को काम में लगाया, कर्म इंद्रियों को भी काम में लगाया और मन को भी काम में लगाया। कर्म इंद्रियों को क्या काम में लगाया? कर्म इंद्रियों को उसने जाम कर दिया, कर्म इंद्रियों को बंद कर दिया, और मन को उस इंद्रियों के अर्थ का चिंतन करने में लगा दिया, विषयों का चिंतन करने में लगा दिया। तो उसने भी दोनों को काम में लिया, कर्म इंद्रियों को भी काम में लिया और मन को भी काम में लिया, परंतु कर्म इंद्रियों को बंद कर दिया और मन को विषयों का चिंतन करने में लगा दिया। रिजल्ट ये हुआ कि वो मूर्ख बन गया और दम्भी बन गया। इस टेक्निक से काम चलने वाला नहीं है और हम बहुत तड़प के साथ इसको करना चाहते हैं। वासनाएं मन में है, उस तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम चाहते कि जैसे तैसे कर्मों से हम छूट जाए। ये जैसे तैसे छूटने का कोई साधन यहां पर उपलब्ध नहीं है। अब देखो ये जो 7 नंबर श्लोक में ये भी इंद्रियों को और मन को दोनों को काम में लगा रहा, पर उसका रिजल्ट अलग है। वो कैसे काम में लगा रहा, आइए एक बार श्लोक का उच्चारण करें फिर इसको चिंतन करते हैं। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्ता स विशिष्यते। हाँ, अब जो विशेष व्यक्ति है, जो महापुरुष है या जो साधक है, वो अपने कर्म इंद्रियों का और मन का कर्म के लिए कैसे उपयोग करता है, ये बात 7 नंबर श्लोक में बताई। पहले वाले ने क्या किया था, दोनों का कंपेयर करेंगे तो फर्क समझ में आएगा। पहले वाले ने इंद्रियों को बंद कर दिया, जाम कर दिया, और मन को इंद्रियों के विषय का चिंतन करने में लगा दिया। इसने उल्टा किया, मन को इंद्रियों का कंट्रोल करने में लगाया, मन को इंद्रियों का गाइड बनाया और इंद्रियों को कर्म में लगाया, और ये महान बन गया। फर्क समझ में आया? उसने इंद्रियों को बंद किया और मन को इंद्रियों का जो भोग्य पदार्थ है उसको चिंतन में लगाया। इसने मन को इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए लगाया और इंद्रियों को बंद नहीं किया, इंद्रियों को काम में लगाया। मन ने इंद्रियों को कंट्रोल किया और मन के निर्देशन में इंद्रियों ने अपना काम किया। काम कौन सा किया? तो ये मन थोड़ा विशेष मन है, ये संस्कारित मन है, इसमें शास्त्र के संस्कारों से युक्त ये मन है, तभी वो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। हर कोई मन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, मन इंद्रियों के ही कंट्रोल में रहता है। परंतु जब मन संस्कारित हो जाता है, उसमें जब समझ आ जाती है, विवेक आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, तभी मन इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। अब देखिए 7 नंबर शब्दों से ये अर्थ निकालिए, जो मैंने बताया है ये भगवान के शब्दों से अर्थ निकलना चाहिए। यस्तु, यस्तु माने तू शब्द जो होता है, जब पहले एक बात बताई फिर बाद में दूसरी बात बतानी होती है और दूसरी वाली बात पहले वाले से अलग बतानी हो तो संस्कृत में तू शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोग हिंदी में किंतु शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक आदमी ने कोई बात कही, उस बात से आप पूरा सहमत यदि नहीं होते हैं तो कहते हैं कि आपने ऐसा 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 कहा, किंतु। किंतु माने आप उससे सहमत नहीं है। तो तू माने ये जो संसार में जो गिरा हुआ व्यक्ति है
वो अपने इंद्रियों को तो बंद कर देता है और मन को इंद्रियों के वासनाओं को चिंतन करने में लगा देता है, किंतु जो साधक है वो ऐसा नहीं करता। तो फिर कैसा करता बता दीजिए। तो कहा कि इंद्रियाणि मनसा नियम्य, इंद्रियाणि मनसा नियम्य, मनसा माने मन के द्वारा, इंद्रियाणि माने इंद्रियों को, विशेष करके कर्म इंद्रियों को, नियम्य माने कंट्रोल करके, नियम में ला करके। आरभते, आरंभ करता है। क्या आरंभ करता है? कर्म योग नहीं, कर्म इंद्रिय ही आरभते, कर्म इंद्रियों के द्वारा वो प्रारंभ करता है। क्या प्रारंभ करता है? कर्म योग को वो प्रारंभ करता है। एक बात बड़े सावधानी से ध्यान देना, यहाँ पर भगवान ने कर्म योग शब्द का प्रयोग किया, केवल कर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया। वो केवल कर्म प्रारंभ नहीं करता है, कर्म योग प्रारंभ करता है। क्या फर्क पड़ेगा? रात दिन का फर्क पड़ जाएगा। कर्म तो हम भी करते ही हैं, और बहुत बार जब कोई कर्म करना होता है तो हम पहले मन को एकाग्र करते हैं, मन को एकाग्र करके फिर मन के अनुसार इंद्रियों को भी एकाग्र करते हैं, फिर इंद्रियों को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके, फिर लाभ हानि का विचार करके फिर हम भी कर्म आरंभ करते हैं। यहां तक तो हम ठीक है, भगवान ने जो टेक्निक बताई वो टेक्निक हम प्रयोग करते हैं, परंतु कर्म तो करते हैं, योग नहीं करते, कर्म योग नहीं करते। कर्म योग नहीं करते का मतलब क्या है? तो मोटी मोटी दो चीजें हमारे कर्म से छूट जाती है। एक छूट जाती है फलाशक्ति का त्याग, और दूसरा छूट जाता है ईश्वर का संबंध। तो जब कर्म में ये दोनों चीजें नहीं रही, फलाशक्ति का त्याग नहीं किया और अपने कर्म को ईश्वर से नहीं जोड़ा, तो कर्म योग नहीं बनेगा, वो केवल कर्म रहेगा। और उस कर्म को भले ही आप इंद्रियों के ऊपर मन का कंट्रोल करके फिर भी यदि आप करेंगे तो वो विशेष नहीं होगा, वो परमात्मा तक पहुंच जाएगा नहीं, वो आपको अच्छा आदमी बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसका मन वश में है, जो इंद्रियों के पीछे नहीं दौड़ता है, इंद्रियां उसके मन की बात मानती है, ऐसा आदमी संसार में बहुत आगे बढ़ेगा। परंतु यदि उसने फलाशक्ति का त्याग नहीं किया, यदि उसने अपने कर्मों को ईश्वर से नहीं जोड़ा, तो वो संसार में तो नाम कमाएगा, परंतु ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए कर्म योग ईश्वर से जोड़ने का मतलब अभी बता दे रहे हैं, हमारा यही काम ही है। केवल ईश्वर से जोड़ने का सबसे बड़ा मतलब ये है, मुझे कर्म करने का अधिकार है, फल ईश्वर की तरफ से आता है, फल पैदा करने में मैं समर्थ नहीं हूं, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, फल ईश्वर देंगे। और ईश्वर के भीतर तीन चीजों का समझ आपके भीतर होनी चाहिए। जब भी आप अपने कर्मों को ईश्वर के ऊपर छोड़ते हो कि फल ईश्वर देंगे, तो ईश्वर के विषय में तीन चीज याद रखनी चाहिए। पहली चीज, ईश्वर न्याय प्रिय व्यक्ति है, पक्षपात शून्य व्यक्ति है। ईश्वर का ना कोई अपना है ना कोई पराया है। इसलिए जब भी वो आपको फल देंगे तो आपके प्रति किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा। ये ईश्वर के बारे में हमेशा याद रखना। दूसरी चीज, ईश्वर परम कृपालु है, केवल कृपालु नहीं है, परम कृपालु है। और जब वो फल देना होगा तो तनिक भी कंजूसी नहीं करेंगे। ये नहीं है कि आपका 10 रुपया बनता हो और उन्होंने 2 रुपया काट दिया, आपको 8 ही दिया हो, ऐसी बात ईश्वर के घर में नहीं है। परम कृपालु है, आपका जितना बनेगा वो पूरा देगा। तो एक ईश्वर न्यायप्रिय है, दूसरा ईश्वर परम कृपालु है, और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपका सबसे बड़ा सुहृद है, आपका सबसे ज्यादा भला चाहने वाला हो,
अतिशय आपका भला चाहने वाला हो। तो जब ऐसी सत्ता जो न्याय प्रिय हो, परम कृपालु हो और आपकी अत्यंत भला चाहने वाली हो, वो जब फल देगी तो कैसा फल देगी बताओ तो? कोई गड़बड़ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो ये जो बात है, फल ईश्वर देंगे, ईश्वर न्याय प्रिय है, ईश्वर कृपालु है, ईश्वर सुहृद है, ऐसा विश्वास करके फल वाला पूरा पार्ट ईश्वर को अर्पण कर देना, इसका ये हुआ अपने कर्मों को ईश्वर से जोड़ देना। कल एक माँ आई थी मेरे पास शाम को मुझे भिक्षा कराने के लिए। तो हम लोग जब चर्चा कर रहे थे शास्त्र की चर्चा, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आजकल मैं विपश्यना की साधना में जाती हूँ और ध्यान इत्यादि का अभ्यास कराते, बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग एक बात बताते कि ईश्वर को मानने की खास कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म से ही सब कुछ होता है, सब कुछ कर्म ही कराता है। कर्म करो और फल लो, सीधा हिसाब है। प्रकृति में एक नियम बना हुआ है, ये प्राकृतिक नियम है, कर्म करो और फल लो। जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। मैंने मां से निवेदन किया कि कुछ हद तक ये बात ठीक है, परंतु फिर भी हम लोग पूरे कर्म के ऊपर नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि कर्म तो जड़ है, कर्म कोई चेतन वस्तु नहीं है, कर्म जड़ है। और दूसरी बात है, कर्म विनाशवान पदार्थ है। आपने अभी कर्म किया और कर्म करते करते वो कर्म तो नष्ट हो गया। जैसे मान लीजिए आपने किसी को दान दिया, तो दान का मतलब होता है आपने अपनी वस्तु जो आपके काम की थी, आपने अपनी आवश्यकता को छोटा करके, किसी को दुख देख करके, किसी का कष्ट देख करके, किसी की भले की इच्छा के लिए अपने उस वस्तु के ऊपर से आपने अपना मालिकाना हक हटा करके उसको दे दिया कि अब ये तेरी है। तो ये जो आपने दिया, इस देने का नाम है दान। ये एक प्रकार का कर्म है। आपने दे दिया, उसने खा लिया, बात समाप्त हो गई। अब उसका फल आपको मिलना है, क्योंकि आपने त्याग किया, आपने परिश्रम करके जिसको कमाया था, जो आपके काम की चीज थी, जिसका आप भोग कर सकते थे, परंतु आपने भोग नहीं करके त्याग किया। इसका फल आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलेगा। परंतु ये फल का निर्धारण कौन करेगा? कर्म तो कर नहीं सकता, कर्म तो स्वयं जड़ है। तो कोई जड़ वस्तु तो अपना निर्धारण नहीं कर सकती कि मुझे कब पैदा होना है, कितना पैदा होना है, कैसे पैदा होना है। तो उसको रेगुलेट करने वाली कोई तो अथॉरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये जो अथॉरिटी जो कर्मों को और कर्मों के फल को रेगुलेट करती है, डिसाइड करती है, उसका नाम ईश्वर है। मां को बात समझ में आई कि हाँ ये चीज तो है स्वामी जी, तो होना चाहिए। आ जाइए मूल श्लोक में आ जाइए। तो जो साधक है वो क्या करता है? सबसे पहले मन को काम में लगाता है। मन को किस काम में लगाता है? इंद्रियों को कंट्रोल करने में, इंद्रियों को संयम करने में। तो देखो, कर्म की यात्रा भीतर से शुरू होती, माने सत्कर्म की यात्रा, और असत कर्म की यात्रा बाहर से शुरू होती है। बाहर से कैसे शुरू होती है? जो असत कर्म वाला होता है बिना विचारे इंद्रियों को बंद कर देता है, और भीतर वाली फैकल्टी के ऊपर उसने कोई काम ही नहीं किया, वो अपने ढंग से चलता है। तो ये उल्टा हो गया उसका। और जो साधक है, इसने सबसे पहले अपने मन को इंद्रियों का संयम करने में लगाया। इसने किसी को बंद नहीं किया, न मन को बंद किया, न इंद्रियों को बंद किया, दोनों को एक लाइन में ले आया। तो मन को इंद्रियों का कंट्रोल करने में लगाया और इंद्रियों को अपने कर्तव्य का पालन करने में लगाया, कर्म योग करने में लगाया। और जैसे ही उसने इंद्रियों से कर्म योग कर दिया तो आसक्तः, ऐसा जो कर सकता है
वो आसक्ति से ऊपर उठ सकता है। उसके लिए भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया, असक्तः। ऐसा कौन कर सकता है? अपने मन को कंट्रोल करके, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल स्थापित करके कर्म योग प्रारंभ करने का काम कौन कर सकता है? भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, जो असक्त है, जो अनासक्त है, जो राग और द्वेष में डूबा हुआ नहीं है। सीधी भाषा में यदि समझना है, जो मैं और मेरा इससे थोड़ा ऊपर उठ चुका है, वही आदमी ये काम कर सकता है, अन्यथा ये काम होने वाला नहीं। सीधी बात, इसमें कोई ना नुकुर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यात्रा कहां से शुरू करना पड़ेगा? है हाँ, आसक्ति का त्याग। यहां से सत यात्रा शुरू होती है। अब आप मंदिर भी जाते हो, तीर्थ भी जाते हो, पुण्य भी करते हो, सत्संग भी करते हो, पर तो आसक्ति यदि आपकी रति भर भी कम नहीं हुई, तब तो भैया खतरा मिटा नहीं, आप डेंजर जोन में हैं, आप खतरे में हैं, आपकी जान खतरे में है। और यमराज के दूत जब आएंगे, बुरी मौत मारेंगे, कोई नहीं बचा सकता हम लोगों को तब। इसलिए ये जो फील्ड है आसक्ति वाला, इस पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। आसक्ति कैसे कम हो, इसमें आपको स्वयं को बहुत मनन करना पड़ेगा। मैं केवल 2-3 बिंदु आपके हाथ में पकड़ा देता हूं, जिससे हमारी आसक्ति थोड़ी कम हो। देखो, साधु और असाधु में इतना ही फर्क होता है। जो अनासक्त है वो साधु है, और जो आसक्त है वो असाधु है। कपड़े तो अपनी जगह है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसको इसमें मैं नहीं गिन रहा हूं। पर तो साधु और असाधु में जो सीधा फर्क है, साधक और असाधक में जो सीधा फर्क है, वो आंतरिक फर्क है, आसक्ति और अनासक्ति का फर्क है। जो आसक्त है वो यदि गैरिक कपड़ों में भी है तो भी वो असाधु है, असाधक है, अभक्त है। और यदि अनासक्त है, भीतर से आसक्ति यदि मिट गई, तो मनुष्य की तो आप बात छोड़ दीजिए, यदि वो पशु भी है, पशु शरीर में भी यदि है, पक्षी है, कीड़ा है, मकोड़ा है, परंतु संसार के किसी भी पदार्थ में यदि आसक्ति नहीं है, अनासक्त है, सब में भगवत रूप दर्शन करता है, तो मैं कहूंगा कि वो सबसे बड़ा साधु है। असल में हम बहुत गहराई से चाहते नहीं है। आप चाहे और हो ना, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप चाहते नहीं है, हम चाहते नहीं है। एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक ब्रह्मज्ञा मां नाम की एक बड़ी साधिका हुई, आनंदमयी मां के समकालीन थी। तो एक दिन कोई भक्त उनके पास गया, तो ब्रह्मज्ञा मां से उन्होंने प्रार्थना किया कि मां, कि काम क्रोध लोभ से मैं बहुत दुखी हूं,
आप तो सिद्ध हैं, आपको ऐसी कृपा करें, ऐसा अनुग्रह करें कि ये काम क्रोध इसको आप मिटा दीजिए। तो माँ तो मूड में बैठी थी, शायद कुछ अच्छी तरंग थी मन में। उसने कहा कि काम क्रोध लोग बहुत छोटी चीज है, ये तुम्हारी आसक्ति मैं मिटा देता हूँ। ये जो मैं और मेरा है संसार में, ये बिजनेस मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये घर मेरा, ये सब दुख का कारण है, इसको ही पूरा मिटा देती मैं तुम्हारा। आज से संसार में तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। उसने कहा कि ना माँ ऐसा मत करिए, फिर मेरा बिजनेस, परिवार, पत्नी सब चला जाएगा, फिर जीने का क्या मतलब है। वो डर गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आसक्ति का मतलब क्या है, इसका हमने बहुत गहराई से विचार किया नहीं। अनासक्ति का ठीक ठीक अर्थ क्या है, इसको भी हमने ठीक से समझा नहीं। कुछ रटे रटाए शब्द हम बोलते रहते हैं, आसक्ति, अनासक्ति, आसक्ति, अनासक्ति। हमारी समझ लगभग तोते जैसी होती है। तोते को राम नाम रटा देते हैं, रटता है। जब भी कोई घर में प्रवेश करता है राम 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 बोलता है, परंतु जब आकर के बिल्ली पकड़ती है उसको मारने के लिए, तब टें 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 करता है। तो आसक्ति और अनासक्ति को आपको बहुत गहराई से खूब मनन करके और अपने भीतर गहराई में जाकर के वो वहां बैठ करके काम करने की बात है। यहां से केवल आपको मटेरियल दिया जा सकता है। व्यासपीठ आपको संदेश दे सकती है, आपको सूत्र दे सकती है, आपको डायरेक्शन दे सकती है, आपकी आसक्ति और अनासक्ति को पैदा नहीं कर सकती। आसक्ति और अनासक्ति आपको अपने से ही पैदा करना है। जब आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे, गहरे में डूबेंगे, तब आपके भीतर अनासक्ति पैदा होगी। कल जब हम लोग शाम को सत्संग कर रहे थे तो एक माँ ने मेरे को कहा कि स्वामी जी सब ठीक है, परंतु भगवान ने माँ को बनाया ही ऐसा कि अपने बेटों के प्रति आसक्ति छूटती ही नहीं है। कैसे छोड़े आप बताइए। तो हमने कहा कि ऐसा है माँ, किसी माँ को यदि मैं ये कहूं कि ये बेटा तुम्हारा नहीं है तो शायद बहुत कठिन बात होगी। क्योंकि जिस माँ ने अपने जीवन के रस से एक पानी की बूंद को एक प्राणी का रूप दिया, वो माँ ही जानती है कि उसका कितना परसेंटेज वहां इन्वेस्ट है। एक समय ऐसा होता है कि माँ को अपने शरीर का बहुत ज्यादा भान नहीं होता है, अपने संतान में वो डूब जाती है। ये बात ठीक है, ये प्रत्येक माँ की अनुभूति है, इसको मैं समझता हूं। परंतु एक प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक माँ को खोजना चाहिए, प्रत्येक पिता को खोजना चाहिए। मान लो आपके संतान की उम्र 20 साल है, तो क्या ये जीव 20 साल पहले पैदा हुआ या 20 साल से पहले भी इसका अस्तित्व था? फैक्ट क्या है? 20 साल के पहले था कि नहीं था? था। उस समय आप उसके माँ बाप थे कि नहीं थे? है? थोड़ा विचार करके देख लो, थे कि नहीं थे? माताओं का क्या कहना है? आत्मा तो थी, और आत्मा रही है तो किसी न किसी शरीर में ही रही होगी। किसी न किसी शरीर में रहा तो किसी न किसी माँ बाप से ही वो शरीर पैदा होगा। तो 20 साल पहले आप तो यहां थे,
वो तो दूसरे शरीर में था, उस शरीर के कोई ना कोई माँ बाप तो थे। इसका मतलब है कि उस समय आप माँ बाप नहीं थे। और बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि माँ बाप के सामने ही जवान संतान संसार छोड़ के चली जाती। तो जब चली गई तो कोई शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको मिलेगा, किसी न किसी माँ की गर्भ में जाएगा। उस समय वो जीवात्मा है कि नहीं है, उसका शरीर है कि नहीं है, आप उसके माँ बाप है कि नहीं है? है? इसको बोलते हैं विचार। ये हम नहीं करते, बाकी हम सब करते हैं। ये विचार है, ये चिंतन है, ये विवेक है। और संतान की छोड़िए, आप अपना विचार करिए। इस जन्म से पहले आप थे कि नहीं थे? थे। ये शरीर था कि नहीं था? नहीं था। कोई दूसरा शरीर रहा होगा। जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इस शरीर को साथ में ले जाएंगे क्या? नहीं ले जाएंगे। फिर कोई दूसरा शरीर रहेगा, फिर आप रहेंगे। अनंत काल से कितनी बार आप बदले, कितनी बार आप माँ बाप बने, कितने बार आप संतान बने, पिता बने, पुत्र बने, भाई बने, बहन बने, मित्र बने, शत्रु बने, इसकी कोई गिनती है क्या? अब मान लीजिए किसी माँ बाप ने एक जीवात्मा के ऊपर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि ये हमारी संतान है, हमारा बेटा है। भगवान के कोर्ट में ही जाकर के केस किया कि देखो ये जवानी में मर गया, इसने हमारे साथ धोखा किया, हमने इनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जब सेवा करने का समय आया ये हमारे साथ धोखा करके चला आया, आप न्याय करिए। हम माँ बाप थे, हमको सेवा पाने का अधिकार था, ये हमको छोड़ करके कैसे आ गया? और भगवान ने ऐसी माया की, उसके अनंत जन्मों के जितने माँ बाप थे सबको ला करके खड़ा कर दिया। अब किसका ठीक ठीक दावा उसके ऊपर बनेगा बताओ कि हमारा है? किसी का बन सकता है क्या? तो ये सब क्या है फिर? माँ बाप, भाई बहन, सगाई, विवाह, बिजनेस, ये सब क्या है? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं अपने आप को? मुझे देने की जरूरत नहीं है। मुझे दिए हुए जवाब से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये प्रश्न यदि आपके मन में उठे और इस प्रश्न का ठीक से जिस दिन जवाब आ गया उस दिन आपकी आसक्ति हटेगी। जिस दिन आपकी आसक्ति हटेगी उस दिन आपको मन के ऊपर कंट्रोल आएगा। जिस दिन आपका मन के ऊपर कंट्रोल आएगा तो फिर आप इंद्रियों को ठीक से ट्रेंड कर पाएंगे। और जिस दिन ठीक से आपने इंद्रियों को ट्रेंड कर दिया उस दिन आपका जो भी कर्म होगा वो कर्म योग ही होगा और वो ईश्वर की पूजा ही होगा। लाइन समझ में आ गई? बस फिर लग जाइए करने में, और क्या करना है, बहुत है इतने। हमारा दोष है क्या? आपके जीवन में नहीं उतरता ये हमारा दोष है क्या? आपका दोष है। आपका दोष है, मैं व्यक्ति की बात नहीं बता रहा हूं, मैं सबकी बात बता रहा हूं। ऐसा है भैया, एक बार भगवान कृष्ण की और दुर्योधन की मुलाकात हो गई चलते चलते। भगवान कृष्ण ने कहा, भले आदमी, तुम शिक्षित व्यक्ति हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, राजा हो और अच्छे राजा हो, बहुत खराब आदमी नहीं हो तुम, प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, पर ये जो सब तुम व्यवहार कर रहे हो पांडवों के साथ और ये जो तुम्हारा आचरण है ये ठीक नहीं है।
दुर्योधन ने एक बढ़िया जवाब दिया भगवान को। कहा कि भगवान ऐसी बात है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। कहा कि भगवान ऐसी बात है, मैं मूर्ख आदमी नहीं हूं, ठीक है, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, परंतु मेरी समस्या ये है कि मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, वो धर्म का पालन करने का सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, परंतु उस अधर्म से ऊपर उठने की ताकत मेरे भीतर नहीं है। तो दुर्योधन की सारी समस्याएं, अकाल मौत मारा गया, एक राजा होते हुए कुत्ते की मौत मारा गया, तो दुर्योधन की भाई ये गति हो सकती, तो हमारा फिर कौन रखवाला है, हमको कौन बचाए? हम भी यदि दुर्योधन की तरह यही कहते रहेंगे, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, इससे तो कम से कम नहीं जानने वाला मैं समझता हूं अच्छा है, उसको थोड़ा दोष कम लगेगा। मारवाड़ी में इधर जोधपुर की तरफ एक कहावत है, औंधौन अजौन दोनों एक बराबर है। अंधा और अनजान व्यक्ति दोनों बराबर समझे जाते हैं, उनका दोष नहीं गिना जाता, यदि कम गिना जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सत्संग की बातें जानते हैं, आसक्ति दुखदायक है ये जानते हैं, परंतु मानते नहीं है। इससे तो मैं समझूंगा कि वो आदिवासी अच्छा है, वो जंगल में रहने वाला अच्छा है, जो कुछ भी नहीं जानता, ईश्वर क्या है, सत्संग क्या है, स्वाध्याय क्या है, उसको अपने 2 टाइम पेट भरने के अन्न से काम है, जिधर तिधर करके पेट भर देता और मस्त रहता, मैं उसे ज्यादा सुखी समझता। और हकीकत में वो ज्यादा सुखी है, उसको ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना हार्ट में ब्लॉकेज है, ना उसके घुटनों में दर्द है, मस्ती से जंगल में रहता है, फल फूल मिलते हैं खा लेता है, झरनों का पानी पी लेता और बादशाह जैसी जिंदगी जीता है। ये तो हम लोगों से उसको बहुत अच्छा मानना चाहिए भैया। यदि आप सत्संग की बातें जान करके भी जीवन में नहीं उतार सकते, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझे नहीं लगता है कि आदमी का कोई हो सकता है। इसलिए ईमानदारी से आसक्ति के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसे बचा नहीं जा सकता। कारण आसक्ति ही बंधन का कारण है, सारे दुखों का मूल, सारे दुखों की जड़। ये आप भी जानते हैं कि खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे, ये मैं भी जानता हूं, खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे, फिर भी मन है कि मानता, बस इतना ही दुख है। और क्या दुख है? मन है कि मानता नहीं है, इसको मना लीजिए, हो गया काम। इसलिए असक्त स विशिष्यते, इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो अशक्त होगा उसका अपने मन के ऊपर वश होगा ही होगा, और जिसका अपने मन के ऊपर वश होगा तो मन से इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, और मन और इंद्रियां दोनों को अपने वश करके जो भी कर्म करेगा वो कर्म ईश्वर तक पहुंचेगा, वो कर्म योग होगा, वो कर्म ईश्वर की आराधना बन जाएगी, और उस कर्म से ईश्वर प्रसन्न होंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। दोनों का काम बन गया, ईश्वर का भी काम बन गया, आपका भी काम बन गया। ईश्वर का काम इसलिए बन गया क्योंकि सृष्टि की रचना ईश्वर ने जीव को मुक्त करने के लिए ही किया है, और तो ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं था, और आप मुक्त हो गए, माने ईश्वर ने जो सृष्टि की उनका प्रयोजन पूरा हो गया, और आप बंधन में पड़े हुए थे, आप मुक्त हो गए, आपका प्रयोजन पूरा हो गया। इसलिए अब मूल बात आकर के खड़ी हो गई कि आप आसक्ति से ऊपर उठे। अब आसक्ति से ऊपर कैसे उठा जाए, इसका एक सूत्र भगवान मेरे ख्याल में 8वें श्लोक में दे रहे हैं। आइए इसका उच्चारण कर लें थोड़ा, फिर इसके ऊपर कुछ विचार किया जाए। नियतम कुरु कर्म त्वम
कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। आसक्ति को यदि हटाना है तो भगवान एक सूत्र बता रहे, नियतम कुरु कर्मत्वम। नियत शब्द का दो अर्थ होता है, एक तो होता है नित्य और एक होता है निर्धारित। नित्य और निर्धारित, तो इसका दो अर्थ निकलेगा इस बात का कि एक तो तुम नित्य कर्म करो। नित्य कर्म का मतलब होता है हमारे जो कर्तव्य कर्म है उसमें शास्त्रों ने 2-3 विभाग करके रखा है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म, ऐसा कर्मों का भाग है। जितने कर्म हम करते हैं वो कर्म विभाग हो जाते हैं। कुछ कर्म नित्य की कैटेगरी में चले जाते हैं, कुछ नैमित्तिक हो जाते हैं, कुछ काम्य हो जाते हैं, कुछ प्रायश्चित हो जाते हैं, कुछ पूजा हो जाती है। तो नित्य कर्म का मतलब है कि जैसे गृहस्थी के लिए नित्य कर्म है कि वो देवताओं की पूजा करे, पितरों का तर्पण करे, अतिथि की सेवा करे, प्राणियों की सेवा करे, ये गृहस्थ के नित्य कर्म है। ब्रह्मचारी के नित्य कर्म है वो गायत्री का जप करे, गुरु की सेवा करे, संध्या वंदन करे 3 टाइम और अपना स्वाध्याय करे। ये ब्रह्मचारी के नित्य कर्म है। इसी प्रकार वानप्रस्थ के नित्य कर्म होते हैं, सन्यासी के नित्य कर्म होते हैं। ये कर्म का एक लंबा चौड़ा विभाग है। उस शास्त्र निर्धारित कर्मों को करते 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 आसक्ति कटेगी। परंतु कर्म शास्त्रीय होना चाहिए तभी आसक्ति कटेगी। उल्टा पुल्टा करने से कटेगी नहीं, ज्यादा बढ़े। ये भी ख्याल रखना। इसलिए मैं एक शब्द का हमेशा ही प्रयोग करता हूं, कर्म 2-धारी तलवार है, उसके दोनों तरफ धार है। वो बंधन को भी काट सकती है और आपका गला भी काट सकती है। ठीक से किया तो आपका बंधन काटेगी और गड़बड़ किया तो आपका गला काटेगी, माना आपको और फंसाएगी। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम, इसका मतलब है कि शास्त्रीय कर्म करो। निर्धारित, शास्त्र ने जो निर्धारित किया है आपके लिए वो कर्म करो। शास्त्र ने जो निषेध नहीं किया वो कर्म मत करो। तब क्या होगा? तब ऐसे प्रकार से यदि कर्म करेंगे तो आपकी आसक्ति धीरे धीरे अपने आप कट जाएगी। शास्त्र ने क्या निर्धारित किया, क्या निर्धारित नहीं किया, 2-3 उदाहरण मैं दे देता हूं। शास्त्र ने निर्धारित किया सत्यम वद, सत्य बोलो। इसका मतलब है असत्य मत बोलो। अब जितना आप असत्य बोलोगे उतनी आपकी आसक्ति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम झूठ क्यों बोलते हैं? देखो, सच बोलना ये एक स्वभाव होता है मनुष्य का। झूठ उसको ट्रेनिंग से सिखाया जाता है। आप देख लेना, एकदम बहुत छोटा बच्चा कुछ नहीं समझता है, वो झूठ बोलेगा कि सच बोलेगा? जो भी बोलेगा सच बोलेगा। बल्कि उसको यदि कोई पैसा मांगने वाला आ गया, यदि कोई आ गया और पिताजी जी कहते हैं कि बाहर जाकर के कह दो कि पिताजी घर में नहीं है, तो जाकर के कहेगा कि पिताजी ने कहा है कि बाहर जाकर के कह दो कि पिताजी घर में नहीं है। तो वो मेहमान जाने के बाद उसकी पिटाई होगी। ये क्यों बताए कि पिताजी ने कहा?
पिटाई खा करके वो फिर ट्रेनिंग लेगा, अच्छा ये सत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। कि झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, और जितना झूठ बोलेंगे, कब बोलेंगे, फिर उसको ये समझ में आया कि पिताजी ने ऐसा क्यों कहा, तो विचार करेगा बाद में कि अच्छा पिताजी यदि ऐसा नहीं कहते तो उनका ये सांसारिक नुकसान हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमको लगता है कि सत्य बोलने से हमारा कोई नुकसान हो सकता है तो हम सत्य को तिलांजलि दे देते हैं और झूठ बोल देते हैं, और जो भी नुकसान होगा वो आपके आसक्ति का ही नुकसान होगा, आपका कुछ नुकसान होने वाला। भैया आप अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, सच्चिदानंद स्वरूप है, संसार में किसकी हस्ती है कि आपका नुकसान कर सके? हाँ, आपके आसक्ति को कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए आप या हम हमेशा झूठ बोलते हैं अपने आसक्ति को बचाने के लिए। इसका मतलब है नियतम कुरु कर्मत्वम, जो शास्त्र ने जैसा करने के लिए कहा है ऐसा करो, और उसके लिए यदि कोई तथाकथित नुकसान हो जाए तो उसको सहन करना चाहिए, क्योंकि भैया इससे बहुत बड़ा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नरक में डाल दिया ले जा करके, पशु बना दिया, पक्षी बना दिया, कीड़ा मकोड़ा बना दिया, गंदी नाली का वहां पड़ करके नाले की गंद सूंघते रहना पड़ेगा, वो नुकसान ज्यादा है कि ये नुकसान ज्यादा है? भैया कौन सा नुकसान सहन करना चाहिए? पशु बना दिया किसी जंगल में, मरुस्थल में बना दिया, न पीने का पानी है, न खाने का भोजन है, तड़प तड़प करके मरो, कौन सा नुकसान ज्यादा है? इसलिए नियतम कुरु, जो कर्म शास्त्र ने करने के लिए आदेश दिया वही कर्म करने चाहिए, शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। शास्त्र ने कहा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सारे शास्त्रीय कर्म है। किसी की हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, इंद्रियों का संयम करो, जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर मत करो, जीएसटी टाइम से भरा करो, 2 नंबर का बिजनेस मत करो, केवल एक ही खाता रखो, 2 खाते मत रखो, ये सब शास्त्र का आदेश है भैया। ऐसा करेंगे तो आसक्ति कटेगी, उल्टा करेंगे तो आसक्ति बढ़ेगी। इसलिए इस प्रकार से कर्म करना, ये कर्म नहीं करने की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, जो अकर्म है, कर्म नहीं करता है, उसकी अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। कौन सा कर्म? शास्त्र से बताया गया कर्म। क्यों? क्योंकि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धित अकर्मणः। यदि आप अकर्मी हो जाएंगे, सर्वथा कर्मों का त्याग कर देंगे, कर्मों का यदि आप स्पर्श भी नहीं करेंगे तो आपकी जीवन यात्रा भी चल नहीं सकती, शरीर भी आपका नहीं टिकेगा। इसलिए शास्त्रीय कर्म करो, शास्त्रीय संस्कारों से संस्कारित कर्म करो, वो कर्म आपकी आसक्ति को काटेगा। कर्म की जब आसक्ति कट जाएगी, आसक्ति कट जाएगी तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो समझो कि जीवन पवित्र होगा। इसलिए मूल बिंदु है हमारी आसक्ति कटे। आसक्ति कटने के लिए कर्म कैसे करना चाहिए, ये बातें आगे विस्तार से बताएंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। आज का समय यहाँ पर हो गया, अब घड़ी मुझे इजाजत नहीं दे रही है, इसलिए मैं परमात्मा को ये प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ कि परमात्मा हम सब साधकों को ऐसी शक्ति दे कि हम अनासक्त होकर के पवित्र भाव से अपना जीवन जी करके कर्म बंधन को काट करके जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल करके परमात्मा को प्राप्त कर सकें। इसी पवित्र भावना और प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ब्रह्मार्पणमस्तु।